हाँ तो प्यारे दोस्तों, आप लोग कैसे हैं? अच्छे होंगे, पढ़ाई करते होंगे और अपने पढ़ाई को कंटिन्यू करते होंगे। जैसे कि आप लोग को हम प्रकाश का परावर्तन पढ़ा चुके हैं। इसमें 5 टॉपिक तक पढ़ा चुके हैं, पार्ट 5 तक पढ़ा चुके हैं और छठा पार्ट छठा लेके आए हैं। छठा जिसका छूट गया है वो अपना देख लीजिएगा। जैसे कि यहाँ पे टॉपिक अवतल दर्पण क्या है? अवतल दर्पण वह गोलीय दर्पण, क्या बोला है? वह गोलीय दर्पण जिसका परावर्तक सतह धसा हुआ भाग एवं रजतित सतह उभरी भाग हो, उसे अवतल दर्पण कहते हैं। जैसे कि यहाँ पे क्या बोला बच्चों? वह गोलीय दर्पण जिसका परावर्तक सतह धसा हुआ भाग एवं रजतित सतह उभरा हुआ भाग। जैसे कि यहाँ पे एक तो इसको क्या बोला? रजती सतह क्या बोला? उभरी भाग। और इसको परावर्तक सतह को क्या बोला? धसा हुआ भाग। धसा भाग। इसी को क्या बोला जाता है? उभरा भाग और धसा हुआ भाग। इसको क्या बोला? अवतल दर्पण। क्या बोला? अवतल दर्पण। फिर यहाँ पे क्या है? उत्तल दर्पण। क्या बोला वहाँ पे बच्चों? उत्तल दर्पण। उत्तल दर्पण है वह गोलीय दर्पण जिसका परावर्तक सतह उभरी भाग एवं रजतित सतह धसा हुआ भाग हो, उसे उत्तल दर्पण कहते हैं। क्या कहते हैं? उत्तल दर्पण कहते हैं। जैसे कि यहाँ पे क्या बोला? एक धसा हुआ भाग। क्या बोला यहाँ पे? वह गोलीय दर्पण जिसका परावर्तक सतह उभरा हुआ भाग, परावर्तक सतह उभरा भाग एवं रजतित सतह धसा हुआ भाग हो। रजतित मतलब पेंट किया हुआ, रजतित धसा हुआ, धसा भाग। और यहाँ पे क्या हो रहा? उभरा हुआ भाग। यहाँ परावर्तक सतह उभरा हुआ भाग, उभरा भाग हो गया। यहाँ पे क्या बोला बता बच्चों? उत्तल दर्पण वह गोलीय दर्पण जिसका परावर्तक सतह उभरी भाग एवं रजतित सतह धसा हुआ भाग हो, उसे उत्तल दर्पण कहते हैं। फिर यहाँ पे क्या है? तीसरा टॉपिक क्या है? ध्रुव यानी पोल। इसको क्या कहा जाता है? पोल। गोलीय दर्पण के मध्य बिंदु। क्या बोला? गोलीय दर्पण के मध्य बिंदु को दर्पण का ध्रुव कहते हैं। दर्पण का क्या बोला जाता है? ध्रुव बोला जाता है। यह दर्पण को 2 बराबर भाग में बांटता है। यह कितने बराबर भाग में? 2 बराबर भाग में बांटता है। इसे P से निर्देशित किया जाता है। इसे क्या किया जाता है? P से निर्देशित किया जाता है। जैसे कि यहाँ पे गोलीय दर्पण है, गोलीय दर्पण जैसे यहाँ पे इसके यहाँ बीच में जो रहता है इसको P बोला जाता है, ध्रुव। इसी को क्या बोला जाता है? ध्रुव। ये 2 बराबर भागों में बांट रहा है कि नहीं? देखो 2 बराबर भाग में बांट रहा है कि नहीं? इसी को बोला जाता है ध्रुव। इसे क्या से निर्देशित किया जाता है? P से। जैसे कि यहाँ पे हम P लिखे हैं, P से इसे निर्देशित करते हैं। फिर चौथा टॉपिक क्या है? वक्रता केंद्र। वक्रता केंद्र क्या बोला यहाँ पे? वक्रता केंद्र गोलीय दर्पण जिस गोले का भाग होते हैं, गोलीय दर्पण जिस गोले का भाग होता है उस गोले का केंद्र दर्पण का वक्रता केंद्र कहलाता है। क्या बोला बच्चों? गोलीय दर्पण जिस गोले का भाग होते हैं उस गोले का केंद्र दर्पण का वक्रता केंद्र कहलाता है। क्या बोला? कहलाता है। इसे क्या से निर्देशित किया जाता है? इसे C से निर्देशित किया जाता है। क्या से? C से निर्देशित किया जाता है। प्रधान या मुख्य अक्ष। यह नेक्स्ट टॉपिक क्या है? प्रधान या मुख्य अक्ष। प्रधान या मुख्य अक्ष गोलीय दर्पण के ध्रुव यानी ध्रुव मतलब P बता चुके हैं बच्चों। P से वक्रता केंद्र C को मिलाने वाली, C को क्या बोला है? मिलाने वाली रेखा को प्रधान या मुख्य अक्ष कहते हैं। जैसे यहाँ पे एक तो गोलीय दर्पण ले लिया, इसको C, यहाँ क्या हो रहा? ध्रुव को मिलाने वाले। ये क्या है? ध्रुव।
इसको क्या बोला जाता है? ध्रुव। ध्रुव इससे वो करता है केंद्र सी को मिलाने वाली रेखा को प्रधान या मुख्य अक्ष। ये अक्ष है जो ये ध्रुव को मिला रहा है कि नहीं, इसी को बोला जाता है प्रधान या मुख्य अक्ष। प्रधान या मुख्य अक्ष। मुख्य अक्ष। क्या नेक्स्ट टॉपिक गोलीय दर्पण का फोकस तथा फोकस दूरी। यहाँ पे क्या बोला? गोलीय दर्पण का फोकस तथा फोकस दूरी। जैसे यहाँ पे गोलीय दर्पण के मुख्य अक्ष के समांतर आती प्रकाश की किरणों दर्पण से परावर्तन के बाद मुख्य या प्रधान अक्ष के जिस बिंदु पर काटती है या काटती हुई प्रतीत होती है उस बिंदु को गोलीय दर्पण कहते हैं। यहाँ पे बच्चा क्या बोला? गोलीय दर्पण का फोकस तथा फोकस दूरी, उसके बारे में बताना है। जैसे यहाँ पे गोलीय दर्पण के मुख्य अक्ष के समांतर आती प्रकाश की किरण दर्पण से परावर्तन के बाद मुख्य या प्रधान अक्ष को जिस बिंदु पर काटती है या काटती हुई प्रतीत होती है उस बिंदु को गोलीय दर्पण कहते हैं। क्या बोला? गोलीय दर्पण कहते हैं। जैसे यहाँ पे क्या है बोला? नोट। इसको नोट कर लीजिएगा। आप लोग यहाँ इसको याद करते होंगे, याद कर लीजिएगा। जो नहीं कर रहे हैं बच्चा वो अपना याद कर लीजिएगा। जैसे यहाँ पे अवतल दर्पण में परावर्तन के बाद मुख्य अक्ष को पूर्णतः काटती है। क्या बोला? यहाँ पे अवतल दर्पण में परावर्तन के बाद मुख्य अक्ष को पूर्णतः काटती है। जैसे यहाँ पे अवतल दर्पण फिगर हम बना लेते हैं। फिगर बना रहे हैं यहाँ पे। ये क्या हुआ? रजतित अवतल दर्पण। यहाँ पे काटें। इसको क्या बोला जाता है? बोले थे ना आप लोग को, पी है। ये पी ध्रुव। इसे ध्रुव को पी से सूचित किया जाता है। यहाँ पे क्या हुआ? सी सेंटर हो गया। ये यहाँ पे क्या बोला? गोलीय दर्पण के मुख्य अक्ष के समांतर आती प्रकाश। जैसे कि यहाँ पे हम प्रकाश भेज रहे हैं, यानी ए प्रकाश जा रहा है। यहाँ पे क्या बोला? टकराने आती प्रकाश की किरणों दर्पण से परावर्तन के बाद मुख्य अक्ष को प्रधान या मुख्य अक्ष को काटती है। जैसे यहाँ पे है, यहाँ पे काटा, फिर एक यहाँ पे बी भेज रहे, बी किरण भेजे, यहाँ से ऐसे काटा। इसको बोले जाते हैं फोकस। इसको क्या बोलता है? फोकस। फोकस बोलते हैं इसको। जैसे यहाँ से प्रकाश भेजे, इसको तीर से निशान कर देना और इसे ऐसे। अवतल दर्पण में परावर्तन के बाद मुख्य अक्ष को पूर्णतः काटे। पूर्णतः मतलब पूर्णतः काट दिया कि नहीं? इधर से पूर्णतः काट दिया। यहाँ पे फोकस है, इसको मान लेते हैं पी और आर। पी आर नहीं मानते, इसको मैं एम मान लेते हैं, एम, और इसको एन मान लेते हैं। मान ली जैसे देखो भेजे कि नहीं, इधर से प्रकाश भेजे यहाँ पे और दर्पण से टकरा के फोकस से होके काटा। फिर इधर से बीज प्रकाश भेजे हैं, इधर से भेजे प्रकाश और यहाँ से टकराने के बाद दर्पण टकराने के बाद एक फोकस से कट के उधर गया। कटा कि नहीं? कट गया। अब यहाँ पे क्या हो रहा है? उत्तल दर्पण में परावर्तन के बाद क्या हो रहा है वहाँ पे बच्चों? उत्तल दर्पण में परावर्तन के बाद मुख्य अक्ष को काटती हुई प्रतीत करती। काटती हुई क्या बोलता है? प्रतीत करती। उत्तल दर्पण में, उत्तल दर्पण जैसे यहाँ पे हम बना देते हैं उत्तल दर्पण। उत्तल दर्पण, उत्तल दर्पण, उत्तल दर्पण। उत्तल दर्पण, इसको क्या बोला जाता है? पी। पी यहाँ पे लिख दिया, पी लिखे, और इसको बोला जाता है सी। सी इधर से प्रकाश भेजे, यहाँ से मान लो भेज रहे हैं प्रकाश, गया ई ए मान लो, फिर यहाँ से
यहाँ मान लो, इसको बी मान लो, बी मान लिए। इधर से प्रकाश गया, इधर से काटते हुए गया, फिर इधर से इधर काटते हुए गया, यहाँ पे काटा 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 यहाँ पे, जैसे यहाँ पे फोकस बोलते हैं इसको, क्या बोलते हैं फोकस। यहाँ पे क्या बोला, काटती हुई प्रतीत होती है। जैसे कि देखो यहाँ पे प्रकाश भेजे इधर से, काटती हुई प्रतीत होती हुआ, फिर इधर से प्रकाश भेजा, काटती हुई प्रतीत हुआ कि नहीं, यहाँ पे हुआ। इसको क्या बोला जाता है, अवतल दर्पण का फोकस हुई, अवतल दर्पण का फोकस दूरी बोल दिए यहाँ पे, यानी एफ जी। अवतल दर्पण का फोकस है, इसको क्या बोला जाता है, उत्तल दर्पण का फोकस है। उत्तल दर्पण का फोकस दूरी हो गया एफ। जैसे कि आप लोग को आप यहाँ पे हम बता चुके हैं, प्रकाश का पूरा चैप्टर तो भी पूरा है, यानी पार्ट 6 तक पूरा हो गया है। तो आप लोग यहाँ पे फिगर भी बना चुके हैं, फिगर को आप लोग उतार लीजिएगा, और आपको फिगर उतारने से ज़्यादा ध्यान रहता है और पता चलता है कैसे कैसे गया। तो आप लोग बढ़िया से उतार लीजिएगा और याद इसको कर लीजिएगा। ठीक है बच्चों, तब नेक्स्ट आप लोग जय हिंद।